My dear students and good student of the college, we are talking on the topic conjugate and centralized relation. तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7th. If G is a group of odd order and X belongs to G, show that X inverse does not belongs to class of X. एक तो बात odd order means group is finite. Let class of X is equal to X G1 inverse X G1 GK inverse X GK. ये हमने क्लास ले ली. यदि इफ पॉसिबल मैंने लिख लिया, इफ पॉसिबल X इनवर्स बिलोंग्स टू क्लास ऑफ X, तो ये इनमें से किसी एक के इक्वल होगा. मैंने मान लिया कि ये इसके इक्वल है. देन फॉर ईच XJ इनवर्स X XJ बिलोंग्स टू क्लास, वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स निकालिए. पर 4 में दर्ज मैं भर दूंगा. इज इक्वल टू, इसका इनवर्स आएगा पहले, इसका इनवर्स X इनवर्स XJ. इस इनवर्स के स्थान पर ये वैल्यू रख दो. इसको क्या लिखोगे, GI GJ इनवर्स X GI GJ. तो इट मीन्स दिस बिलोंग्स टू क्लास ऑफ X. यानी ये एलिमेंट क्लास ऑफ X में है, तो इसका इनवर्स भी क्लास ऑफ X में होगा. तो ये यदि ये एलिमेंट क्लास ऑफ X में है तो इसका इनवर्स भी क्लास ऑफ X में होगा. ठीक है. अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, अब हम एक बात और कर रहे हैं, बिकॉज ऑर्डर ऑफ G इज ओड, so no element has itself inverse other than identity. ओके, आइडेंटिटी के अलावा किसी का भी itself inverse नहीं है. तो मान के चलते हैं कि इफ X E नहीं है तो ये जो एलिमेंट हम मान रहे हैं ना, ये भी E नहीं होगा. इसका इट सेल्फ इनवर्स नहीं होगा. इट सेल्फ इनवर्स नहीं होने का मतलब, ये जो हम लिख रहे हैं ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे. सो क्लास ऑफ X इज इवन, एक केस ध्यान रखना, व्हेन X इज नॉट इक्वल टू E, देन क्लास ऑफ X का ऑर्डर, हमने बताया था ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ओड. ये ओड है और ये इवन. इवन नंबर ओड को डिवाइड नहीं कर सकता, विच इज ए कंट्राडिक्शन. तो इसका मतलब X इनवर्स क्लास ऑफ X में नहीं हो सकता इफ X इज नॉट इक्वल टू E एंड ऑर्डर ऑफ G इज ओड. एक पॉइंट है, रिमार्क्स, G का ऑर्डर ओड है कह दिया आपने, और आप कहते हो X इनवर्स क्लास ऑफ X में बिलोंग करता है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, X इज E, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती. अब हम अगली थ्योरम का जिक्र करते हैं.
पहले 3 पेज पर ऑनर्स की। पूरे 60 तो होनी है। 55 है, बता दें। ये तार लो आप। अच्छा, बीच में तो फैकल्टी चेंज है, कुछ और ये काट दिया ना, छोड़ गया है। हाँ, ये हटा दूंगा। जिस दिन छोड़ गया उस दिन तो बना अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है नोट्स में से। शो दैट द नंबर ऑफ conjugate classes in Sn are partition of n। पार्टीशन ऑफ n क्या होता है ये मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया था। अब मैं थ्योरम के प्रूफ पे चल रहा हूं, बट एक छोटा सा और मैं एग्जांपल दे देता हूं कि पार्टीशन कैसे निकालते हैं। x6 के पार्टीशन निकलवा रहा हूं। 6 5 + 1 4 + 2 4 + 1 + 1 3 + 3 3 + 2 + 1 3 + 1 + 1 + 1 2 + 2 + 2 2 + 2 + 1 + 1 2 + 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पार्टीशन 11 एलिमेंट। अब इस थ्योरम को देखिए। लेट ए सेट ऑफ ऑल conjugate classes in Sn। सेट ऑफ ऑल द कंजुगेट क्लासेज इन Sn का नाम दे दिया हमने ए, और बी सेट लिखा सेट ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ n। अब एक हम बताते जैसे ये है, ये सेट कैसा है 1 2 3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटे वाले को पहले, फिर ये 2 का 4 5 6, यानी कि 1 2 और 3। सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 वाला पहले हो जाता, 3 4 हो जाता, 1 5 6। ये सारे इसी कैटेगरी में। अब देखिए कैसे ये बात होगी। कंसीडर सिग्मा बिलोंग्स टू Sn। एक परमुटेशन ले ली, तो परमुटेशन का नियम है कि सिग्मा कैन बी written as product of disjoint cycles। ठीक है, तो जैसे लिखा सिग्मा को मैंने A1 A2 AN1 डैश 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 B1 B2 BN के। एक खासियत होगी कि N1 + N2 + Nk का जोड़ N हो जाएगा। ये है आपकी परमुटेशन। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा, हम यहां पर ये भी खासियत कहेंगे कि N1 की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, N2 की उससे बड़ी, लास्ट में चलते चलते क्या आएगा Nk। यहां तक किसी को डाउट? इसका पार्टीशन लिखना पड़े तो ये कैसे लिखेंगे हम? इसका पार्टीशन ऐसे लिखेंगे N1 N2 Nk। अब बच्चों, जब आपने दो सेट की कार्डिनलिटी सेम करनी है तो आपने एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी जो यहां से यहां तक जाए। पहले उस मैपिंग को वेल डिफाइन प्रूव करेंगे, फिर 1 1 प्रूव करेंगे, फिर ऑन टू प्रूव करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, डिफाइन ए मैपिंग F फ्रॉम A to B such that class of the sigma is equal to its partition। तो फंक्शन कैसा बनाया हमने? एक आपने क्या लिया? एलिमेंट लिया। ठीक है, वो एलिमेंट जिस क्लास में है
उस क्लास का जो पार्टीशन होगा उसको सेट कर दिया। अब इसको सबसे पहले वेल डिफाइंड फंक्शन क्या बनाया, दोबारा बता रहा हूं, क्लास ऑफ सिग्मा उसके पार्टीशन के इक्वल हो गया। सबसे पहले अब क्या दिखाना जा रहे हैं हम, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कैसे करेंगे, मैंने लिखा क्लास ऑफ सिग्मा एंड क्लास ऑफ ईटा आर सेम। इसका मतलब हो गया सिग्मा एंड ईटा सेम क्लास में है, तो इसका मतलब दे आर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट हैं तो दे आर सिमिलर, हमने कल थ्योरम कराई थी। और सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा एंड ईटा हैव सेम साइकिल स्ट्रक्चर when decomposed as product of disjoint cycles। तो यदि हम सिग्मा और ईटा को डिसजॉइंट साइकिल की प्रोडक्ट में तोड़ते हैं तो सेम स्ट्रक्चर आएगा। सेम स्ट्रक्चर मीन सिग्मा का स्ट्रक्चर तो हमने ये लिखा है, B1 B2 BK, तो ईटा का स्ट्रक्चर ऐसा आएगा डैश A2 डैश AN1 डैश B1 डैश B2 डैश BNK डैश। ये वर्ड्स बदल गए परंतु साइक्लिक स्ट्रक्चर सेम है। ओके, धीरे धीरे इस बात को करते हम कैसे हम इस बात पर आए, यदि साइकिल स्ट्रक्चर सेम है तो इसका पार्टीशन क्या आएगा, N1 N2 NK, दोनों का यही आएगा। इसका मतलब फंक्शन ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्लास ऑफ ईटा आर सेम, और यही चीज हमने वेल डिफाइन के लिए प्रूव करनी थी। अब अगला काम है हमारा 1-1 प्रूव करना। हाउ वी कैन प्रूव 1-1, मैंने कह दिया कि क्लास ऑफ सिग्मा इज नॉट इक्वल टू क्लास ऑफ ईटा। दो क्लास इक्वल नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा एंड ईटा आर नॉट कंजुगेट इन एसन, कंजुगेट नहीं है और नॉट सिमिलर इन एसन, सिमिलर भी नहीं है। सिमिलर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा एंड ईटा हैव डिफरेंट साइकिल स्ट्रक्चर when decomposed as products of disjoint cycles। जब इसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में तोड़ते हैं तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले का स्ट्रक्चर बनता है N1 N2 सिग्मा का और जो ईटा का बनता है दे आर नॉट सेम, करेक्ट, नॉट सेम, वेयर एज N1 N2 NK भी 1 है और N1 डैश N2 डैश NK डैश भी 1 N है, सो दोनों N है। ये हमने पिछले में तो आपको सर मैंने कहा था ये पहले स्ट्रक्चर किसके लिए बना है, इसके लिए, ये इसके लिए बना है, बोथ आर नॉट सेम। व्हाट इट इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज दैट ये दोनों सेम नहीं थे तो फंक्शन ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्लास ऑफ ईटा आर सेम। अब बच्चों के माइंड में एक सवाल होता है कि जब भी हम 1-1 प्रूव करते हैं तो हम कहते हैं कि fx इज इक्वल टू fy और प्रूव करते हैं x इज इक्वल टू y। आज हमने उल्टा किया है, x इज नॉट इक्वल टू y इंप्लाइज दैट fx इज नॉट इक्वल टू fy। ये भी 1-1 ही है और ये भी 1-1 ही है, ये तो दोनों मेथड आर सेम, तो आज हमने ये मेथड अप्लाई किया।
Okay, now we are coming to the next point on to. Let n1 and to nk belongs to B be a party, then n इनके जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, तो हम ऐसा सिग्मा लेते हैं a1 a2 an1 b1 b2 bnk, ये Sn में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप देख रहे जोड़ n है। दिस इंप्लाइज दैट क्लास ऑफ सिग्मा क्या होगा हमारा? क्लास ऑफ सिग्मा ए में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए देखो, ये आपने क्या बताया, ए क्या आपने बोला है? सेट ऑफ ऑल कंजुगेट क्लास ऑफ सिग्मा। तो ये सिग्मा क्लास के इसमें से ए है, सेट ऑफ ऑल कंजुगेट, तो ये क्लास हो गई, किसमें है? ए। ठीक है, ओके। यदि एफ ऑफ क्लास ऑफ सिग्मा ले लेते हैं तो वो क्या आएगा? n1 n2 nk आएगा। इसका मतलब इधर से कोई एलिमेंट लेते हैं, उसके लिए आपको एक क्लास मिल गई जो किस सेट में है? ए सेट में है। यही ऑन टू का मतलब है। देयरफॉर f इज ऑन टू, सो जितने एलिमेंट ए में हैं उतने एलिमेंट बी में। बी मतलब पार्टीशन ऑफ n, हेंस नंबर ऑफ कंजुगेट क्लासेस इन Sn इज पार्टीशन ऑफ n। बच्चों, ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब मैं को बता रहा हूं कि क्लास में ऑनलाइन जब क्लास लगेगी तो हम क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 डिस्कस करेंगे टिल यू विल कंप्लीट दिस। ओके, थैंक यू।